श्री गणेशाय नमः। एस्ट्रो 108 में आपका स्वागत है। 10 जून 2025 के लिए सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल प्रदान करूंगा जो वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। ये राशिफल सामान्य भविष्यवाणियां हैं और ग्रहों की स्थिति जैसे चंद्रमा का तुला राशि में गोचर, रात में वृश्चिक में प्रवेश, मंगल और केतु का कुचकेत योग, बुध का मिथुन में भद्र राजयोग और गुरु चंद्रमा का गजकेसरी योग दिन के प्रारंभ में पर आधारित हैं। ये राशिफल करियर, प्रेम, स्वास्थ्य और वित्तीय पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। व्यक्तिगत कुंडली के लिए एस्ट्रो 108 पर ज्योतिषी से परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए हमें व्हाट्सएप करें +91 9355510077। 10 जून 2025 का पंचांग, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, मास ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि त्रयोदशी शाम 4:45 बजे तक, इसके बाद चतुर्दशी, नक्षत्र विशाखा रात 10:15 बजे तक, इसके बाद अनुराधा। योग शुभ योग सुबह 7:20 बजे तक, इसके बाद शुक्ल योग। करण तैतिल सुबह 6:10 बजे तक, इसके बाद गर और फिर वणिज। सूर्योदय सुबह 5:23 बजे, सूर्यास्त शाम 7:16 बजे, चंद्रोदय रात 9:28 बजे, चंद्रास्त सुबह 5:05 बजे अगले दिन। चंद्र राशि तुला रात 11:30 बजे तक, इसके बाद वृश्चिक। सूर्य राशि वृषभ। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक, इस समय शुभ कार्यों से बचें। गुलिक काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। यमघंट काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:58 बजे से 12:46 बजे तक, शुभ कार्यों के लिए उत्तम। विशेष ज्योतिषीय योग, गजकेसरी योग। चंद्रमा और गुरु का तुला और मिथुन राशि में संयोग दिन के प्रारंभ में गजकेसरी योग बनाएगा जो बुद्धि, समृद्धि और सफलता प्रदान करेगा। चंद्रमा के वृश्चिक में प्रवेश के बाद ये योग कम प्रभावी होगा। भद्र राजयोग। बुध का मिथुन राशि में गोचर संवाद बौद्धिक क्षमता और व्यापार में लाभ देगा। कुजकेत योग मंगल और केतु का मीन राशि में संयोग साहस और जोखिम लेने की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, लेकिन सावधानी बरतें। नवम पंचम योग चंद्रमा और गुरु का संयोग दिन के प्रारंभ में कुछ राशियों के लिए भाग्य और आध्यात्मिक उन्नति लाएगा। शुभ मुहूर्त विवाह मुहूर्त। इस दिन विवाह के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथियां विवाह के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती। गृह प्रवेश अभिजित मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:46 गृह प्रवेश के लिए उपयुक्त। वाहन खरीद सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक उपयुक्त। नामकरण मुंडन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक शुभ। व्यापार शुरू करने का मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से 1:30 बजे तक। व्रत और त्योहार। व्रत त्रयोदशी तिथि के कारण प्रदोष व्रत शिव पूजा रखा जा सकता है। विशेष मंगलवार होने के कारण हनुमान पूजा और भगवान कार्तिकेय की पूजा के लिए दिन शुभ है। सामान्य सलाह। राहु काल दोपहर के 3 बजे से शाम के 4:30 में शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या नए कार्य शुरू करने से बचें। गजकेसरी योग का लाभ उठाने के लिए दिन के प्रारंभ में भगवान विष्णु या गुरु से संबंधित पूजा करें। चंद्रमा के वृश्चिक राशि में प्रवेश के बाद भावनात्मक निर्णयों में सावधानी बरतें। व्यापार और निवेश के लिए बुध के भद्र राजयोग का उपयोग करें, लेकिन मंगल केतु के प्रभाव के कारण जोखिम भरे निर्णयों से बचें। मेष राशि दिन ऊर्जावान और साहसिक रहेगा। मंगल और केतु का कुचकेत योग कार्य क्षेत्र में जोखिम लेने की प्रेरणा देगा, लेकिन सावधानी बरतें। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा। सिंगल लोग किसी आकर्षक व्यक्ति से मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए क्रोध और तनाव से बचें। आर्थिक रूप से अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल चंदन का तिलक लगाएं। शुभ रंग लाल नारंगी। शुभ अंक 1-9। वृषभ राशि यह दिन स्थिर और लाभकारी रहेगा। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और व्यापार में नए अवसर सामने आएंगे। प्रेम जीवन में जीवन साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते में मधुरता आएगी। सिंगल लोग किसी पुराने मित्र से प्रभावित हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए खानपान पर ध्यान दें और अधिक तैलीय भोजन से बचें। आर्थिक रूप से निवेश के लिए यह दिन अनुकूल है। उपाय माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और सफेद वस्त्र दान करें। शुभ रंग सफेद हल्का नीला। शुभ अंक 2-6। मिथुन राशि भद्र राजयोग के कारण यह दिन अत्यंत शुभ रहेगा।
बुध का मिथुन में गोचर आपके संवाद और बौद्धिक कौशल को बढ़ाएगा। कार्य क्षेत्र में नई परियोजनाएं शुरू हो सकती हैं और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। आर्थिक रूप से पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और हरी मूंग दाल दान करें। शुभ रंग हरा, पीला। शुभ अंक 3, 5। कर्क राशि, यह दिन भावनात्मक और रचनात्मक रूप से सकारात्मक रहेगा। चंद्रमा का तुला में गोचर दिन के प्रारंभ में शांति और संतुलन लाएगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें। प्रेम जीवन में जीवन साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते में गर्माहट आएगी। स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम और हल्का भोजन अपनाएं। आर्थिक रूप से यात्रा से संबंधित खर्च बढ़ सकते हैं। उपाय: चंद्रमा को दूध और चावल अर्पित करें और सफेद फूल चढ़ाएं। शुभ रंग सफेद चांदी। शुभ अंक 2, 7। सिंह राशि, यह दिन आत्मविश्वास और नेतृत्व का रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और उच्च अधिकारियों का समर्थन मिलेगा। व्यापार में विस्तार के लिए ये समय अनुकूल है। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ छोटी मोटी तकरार संभव है, लेकिन धैर्य से समाधान निकलेगा। स्वास्थ्य के लिए उच्च रक्तचाप से सावधान रहें। आर्थिक रूप से धन लाभ के योग बन रहे हैं। उपाय: सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और लाल वस्त्र दान करें। शुभ रंग सुनहरा नारंगी। शुभ अंक 1, 4। कन्या राशि, ये दिन कार्यक्षेत्र में प्रगति का रहेगा। बुध के प्रभाव से आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ेगी, जिससे जटिल समस्याओं का समाधान आसानी से होगा। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ खुलकर बात करें, जिससे रिश्ते में मजबूती आएगी। स्वास्थ्य के लिए पेट से संबंधित समस्याओं पर ध्यान दें और हल्का भोजन करें। आर्थिक रूप से बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह विचार करें। उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करें और हरी सब्जियां दान करें। शुभ रंग हरा भूरा। शुभ अंक 3, 6। तुला राशि, चंद्रमा का तुला में गोचर और गजकेसरी योग दिन के प्रारंभ में शुभ फल देगा। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और व्यापार में लाभ के अवसर बढ़ेंगे। प्रेम जीवन में रोमांटिक मुलाकातें संभव हैं और सिंगल लोगों को नया रिश्ता शुरू करने का मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन रात में चंद्रमा के वृश्चिक में प्रवेश के बाद भावनात्मक तनाव से बचें। आर्थिक रूप से धन लाभ के योग हैं। उपाय: माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करें और सफेद मिठाई दान करें। शुभ रंग सफेद गुलाबी। शुभ अंक 6, 9। वृश्चिक राशि, दिन मिश्रित रहेगा। चंद्रमा की रात में वृश्चिक राशि में प्रवेश से भावनात्मक उतार चढ़ाव संभव है। कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतें और महत्वपूर्ण निर्णय टालें। प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव गहराएगा और पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते में सुधार होगा। स्वास्थ्य के लिए तनाव और क्रोध से बचें। आर्थिक रूप से पुराने लेन देन से लाभ हो सकता है। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल मिर्च दान करें। शुभ रंग लाल मैरून। शुभ अंक 8, 9। धनु राशि, ये दिन भाग्यशाली और प्रेरणादायक रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई परियोजनाएं शुरू हो सकती हैं और विदेशी संपर्कों से लाभ मिलेगा। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लें। आर्थिक रूप से निवेश के लिए ये दिन अनुकूल है। उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और केसर का तिलक लगाएं। शुभ रंग पीला नारंगी। शुभ अंक 3, 9। मकर राशि, यह दिन मेहनत और अनुशासन का रहेगा। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और पुराने कार्य पूरे होंगे। प्रेम जीवन में जीवन साथी के साथ रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य के लिए जोड़ों के दर्द या थकान से सावधान रहें। आर्थिक रूप से मांगलिक आयोजनों में भाग लेने से लाभ हो सकता है। उपाय: शनिदेव को काले तिल अर्पित करें और गरीबों को काले वस्त्र दान करें। शुभ रंग काला नीला। शुभ अंक 8, 10। कुंभ राशि, ये दिन सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियों के लिए शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए सहयोगी जुड़ सकते हैं और सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। प्रेम जीवन में दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। आर्थिक रूप से पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं और नीले फूल दान करें। शुभ रंग नीला बैंगनी। शुभ अंक 4, 8। मीन राशि,
यह दिन प्रेरणा और आध्यात्मिकता से भरा रहेगा। मंगल और केतु का योग साहस बढ़ाएगा, लेकिन जोखिम भरे निर्णयों में सावधानी बरतें। कार्य क्षेत्र में पुराने अटके कार्य पूरे होंगे। प्रेम जीवन में जीवन साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य के लिए अनियमित खान-पान से बचें। आर्थिक रूप से धन लाभ के संकेत हैं। उपाय: भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक चढ़ाएं और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। शुभ रंग: पीला, सफेद। शुभ अंक: 3, 7। पंचांग और राशिफल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में अपनी राशि जरूर बताएं और ये भी कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहा। कल फिर मिलेंगे नए दिन, नए पंचांग और नई संभावनाओं के साथ। जय श्री राम। धन्यवाद।